Radhe Radhe, welcome back to my YouTube channel. This is Apeksha Singh trying to be Arjun of Krishna. Today we are going to continue our macroeconomic class of the circular flow of income in a four-sector economy. I know you are thinking कि अब circular flow of income in two-sector economy without financial market था, फिर with financial market था, फिर three-sector economy था, and this is the last topic of this thing. सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन फोर सेक्टर इकोनॉमी एंड दैट्स उसके बाद नहीं है बट क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन फोर सेक्टर इकोनॉमी क्योंकि इसमें जो चौथा सेक्टर है फोर्थ सेक्टर वी हैव टेकन एज अ फॉरेन सेक्टर आई नो आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड योर थिंकिंग लेकिन एक्चुअली इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड कितना आसान है देखो ना व्हाट इफ यू सी दिस थिंग जब हमने स्टार्टिंग में विद फाइनेंशियल मार्केट के साथ किया हाउस एंड फॉर्म सेक्टर के साथ सेम रोल ही तो प्ले हो रहा है कंजप्शन एक्सपेंडिचर they are making the factor payments to the household sector for their factor services, right? Household, they are making their consumption expenditures on goods and services which are produced by the firms. Household spend करे consumption expenditures, correct? With financial or savings and borrowings are taking place. In the same way, households क्या करेंगे? और गवर्नमेंट सेक्टर जब था हाउस और गवर्नमेंट सेक्टर के बीच में क्या रोल प्ले कर रहा था वहां पे when they are making the factor payments because as a producer it is producing the goods and services by using the factor services of the households and in return they are making the factor payments to the households चेक कर रहे थे और यहाँ पे and they are also making the transfer payments to the households set in the forms of scholarships and unemployment allowances. Understand households क्या करें they are also household they are making the tax payment to the government sector same ही तो role play किया जा रहा है there is nothing so different we are doing here. ठीक है बस हमें क्या पढ़ना है हमें बस जो एक एडिशन यहाँ इन द सेम वे यू सी इन गवर्नमेंट एंड फॉर्म सेक्टर में क्या है गवर्नमेंट में सेम कॉन्सेप्ट है दे आर मेकिंग द पेमेंट्स व्हाटएवर एज अ कंज्यूमर भी तो रोल प्ले कर रहा है सो इट इज एक्चुअली स्पेंडिंग दैट कंजप्शन एक्सपेंडिचर फॉर पेमेंट्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज which are produced by the firms and it is also providing a subsidies to the firms को subsidies भी दे रहे हैं अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं firms are making the tax payment to the government फॉर्म्स टैक्स पेमेंट दे रहे हैं गवर्नमेंट को अंडरस्टैंड तो अगर आप देखें तो सारा सेविंग्स एंड बोरिंग्स इन द फाइनेंशियल मार्केट ये वाला जो पार्ट दिस पार्ट वी हैव स्टडीड इन द विद फाइनेंशियल मार्केट के साथ टू सेक्टर्स इकोनॉमी दिस इंक्लूडिंग गवर्नमेंट सेक्टर पार्ट विद फाइनेंशियल मार्केट वी हैव स्टडीड इन थ्री सेक्टर इकोनॉमी जो नया पार्ट ऐड हुआ है वो है फॉरेन सेक्टर का पार्ट ठीक है फॉरेन सेक्टर का ऐड किया है हमें बस ये समझना है कि जो नया सेक्टर ऐड किया है फॉरेन सेक्टर व्हिच हैज बीन एडेड वो क्या रोल प्ले करेगा इन आर इकोनॉमी इन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम व्हाट रोल डज फॉरेन सेक्टर प्ले फॉरेन सेक्टर क्या रोल प्ले करेगा हमें बस ये पढ़ना है और कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं है पुराना सेम टू सेम है जो पुराने जो कॉन्सेप्ट है वही तो सेम टू सेम अप्लाई हो रहे हैं बस हमें ये देखना है कि जो एक नया सेक्टर ऐड होगा और कुछ नहीं कॉमन सेंस में यूज करना है इसमें जो नया सेक्टर ऐड हो रहा है वो क्या रोल प्ले करेगा इन सर्कुलर फ्लो वो कैसे सर्कुलर फ्लो और इकोनॉमी में जो होगी उसमें कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा और क्या रोल प्ले करेगा दैट इज व्हाट इट हैज टू सी फॉरेन सेक्टर में वो ये देखेगा अगर आप ध्यान से देखें इसे इन केस ऑफ अ फॉरेन सेक्टर इफ यू सी हियर ठीक है तो अगर आप देखें यहाँ पे फॉरेन सेक्टर क्या रोल प्ले कर रहा है सबसे इंपॉर्टेंट तो यही होगा यहाँ पे इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का ठीक है सबसे इंपॉर्टेंट क्या रोल होगा इंपोर्ट का और एक्सपोर्ट का रोल प्ले करेगा फॉरेन सेक्टर हम फॉरेन से क्या करते हैं इंपोर्ट करते हैं एक्सपोर्ट करते हैं ठीक है सो सेम चीज यहाँ पे अगर आप देखोगे पेमेंट सो क्या होगा हाउस होल्ड क्या करेंगे हाउस होल्ड जो हमारे है कंज्यूमर्स हैं वो क्या करेंगे कंज्यूमर्स इंपोर्ट ही तो करेंगे व्हेन दे विल इंपोर्ट एनी सर्टेन गुड्स एंड सर्विसेज जाहिर सी बात है ना कंज्यूमर्स क्या करेंगे इंपोर्ट करेंगे इंपोर्ट जब आप कोई चीज करते हो तो उसके लिए आपको पेमेंट करनी पड़ती है सो व्हाट विल हाउस होल्ड डू हाउ डज द मनी फ्लो फ्रॉम द मनी फ्लो मनी फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें मनी इस केस में हाउस होल्ड सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ हाउस होल्ड और फॉरेन सेक्टर के बीच में कैसे मनी फ्लो कर रहा है हाउस होल्ड से फॉरेन सेक्टर के बीच में कैसे फ्लो कर रहा है फॉर पेमेंट ऑफ द इंपोर्ट्स व्हेन द हाउस होल्ड इज मेकिंग द पेमेंट फॉर द इंपोर्ट्स टू द फॉरेन सेक्टर को पेमेंट कर रहा है ऐसे फ्लो कर रहा है करेक्ट फॉरेन सेक्टर से हाउस होल्ड सेक्टर में मनी कैसे फ्लो कर रहा है हाउ डज द इनकम फ्लो फ्रॉम द फॉरेन सेक्टर टू द हाउस होल्ड सेक्टर फॉरेन सेक्टर जो है वो नेट ट्रांसफर पेमेंट्स करेगी यहाँ पे सो मनी फ्लो फ्रॉम द फॉरेन सेक्टर टू द हाउस होल्ड इन द फॉर्म्स ऑफ नेट ट्रांसफर पेमेंट्स याद है गवर्नमेंट भी हाउस होल्ड में कैसे करेगी ट्रांसफर पेमेंट्स कर रही थी तो नेट ट्रांसफर पेमेंट्स करेगी कौन सेक्टर से मिलता है कौन स्कॉलरशिप मिलती है देयर आर सो मेनी थिंग्स हियर यू विल गेट दी यू नो एज अ रिसेप्ट बहुत सारे आपको ग्रांट्स मिलते हैं फॉरेन ग्रांट्स यू विल फाइंड तो देयर आर सो मेनी थिंग्स ट्रांसफर पेमेंट्स अगेन इट्स अ वन साइडेड पेमेंट ठीक है मिलती है और
और फॉरेन सेक्टर जो है वो भी क्या रोल प्ले करे, जो भी हाउस होल्ड, यू अंडरस्टैंड, जो भी हाउस होल्ड का काम क्या है, फैक्टर सर्विसेज को प्रोवाइड करना। सो जो हाउस होल्ड क्या करेंगे, फैक्टर सर्विसेज, हाउस होल्ड फैक्टर सर्विसेज गवर्नमेंट को भी प्रोवाइड कर रही है, फॉरेन सेक्टर को भी प्रोवाइड कर रही है और फर्म्स को भी प्रोवाइड कर रही है। अंडरस्टैंड? सो उसके लिए हाउस होल्ड आर गेटिंग दी फैक्टर पेमेंट्स, उनको मिल रही है, दे आर गेटिंग दी पेमेंट फॉर देयर फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम द फॉरेन सेक्टर, हाउस होल्ड आर गेटिंग दी फैक्टर पेमेंट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट सेक्टर, एंड हाउस होल्ड आल्सो गेटिंग दी फैक्टर पेमेंट्स फ्रॉम द फर्म्स। अंडरस्टैंड दिस थिंग्स कर रही है। और जो भी पेमेंट्स, सो तीन जगह से हाउस होल्ड आर रिसीविंग द फैक्टर पेमेंट्स फ्रॉम द फॉरेन सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर एंड द फर्म्स, एंड व्हाटएवर द इनकम व्हिच इज रिसीव्ड बाय द हाउस होल्ड सेक्टर, जो भी इनकम हाउस होल्ड सेक्टर रिसीव करेगी, इट इज गोइंग टू spend that income, some amount of that incomes on making the payment for the imports, or making the tax payments, or in its consumption, in the forms of consumption expenditures on the goods and services which are produced by the firms. Understand this thing? और बचा हुआ जो अमाउंट है वो सेव कर लेगी इन द फाइनेंशियल मार्केट। आई होप यू अंडरस्टैंड हाउस होल्ड सेक्टर का, मैंने बताया फॉरेन सेक्टर के साथ, गवर्नमेंट के साथ भी, फर्म के साथ भी। अंडरस्टैंड? दूसरी चीज अब क्या, अब हम समझेंगे इन केस ऑफ फर्म सेक्टर के साथ। फर्म सेक्टर के साथ ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले क्या करेगी? सो बेसिकली यहाँ व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हियर, अब हम अगर फर्म सेक्टर की बात करते हैं, फॉरेन सेक्टर और फर्म में क्या इंपॉर्टेंट रोल प्लेगा, हाउ डज द मनी फ्लो फ्रॉम फॉरेन सेक्टर टू दी फर्म सेक्टर के बीच में, इसी बीच में मैं बताऊंगी। सी ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर। जब फर्म्स है, क्योंकि क्या करें, यहाँ पे मैंने बोला हाउस होल्ड प्ले अ रोल एज अ कंज्यूमर का रोल प्ले कर रहे हैं, पहली चीज तो कंज्यूमर का सबसे इंपॉर्टेंट। दूसरा क्या है, फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कराना, यही सबसे इंपॉर्टेंट रोल है इसका। फर्म्स के सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या है, प्रोड्यूसर का रोल प्ले करना, प्रोड्यूस करके गुड्स एंड सर्विसेज को करें, गुड्स एंड सर्विसेज का को प्रोड्यूस करना। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज, एक तो वो फैक्टर जो प्रोड्यूस करेगी उसको वापस से बेचना। तो बेसिकली जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं, व्हाटएवर द गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच आर प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म्स, ये क्या करेंगे, फॉरेन सेक्टर उनसे तो ये एक्सपोर्ट करेंगे। इफ यू सी दिस थिंग, यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्म्स आर एक्सपोर्टिंग, सो दे विल एक्सपोर्ट। जब आप कोई चीज बाहर बेचते हो आपको उसके लिए रिसिप्ट मिलती है, सो दे आर रिसीविंग द अमाउंट रिसिप्ट फॉर एक्सपोर्ट्स, फ्रॉम एक्सपोर्ट। यस, सो दे आर रिसीविंग द रिसिप्ट, दिस इज फॉर एक्सपोर्ट्स। ठीक है, फ्रॉम एक्सपोर्ट, फॉर एक्सपोर्ट वन थिंग, यहाँ पे दिस इज रिसिप्ट फॉर एक्सपोर्ट्स। ठीक है, व्हाट इज गिवन हियर, फॉरेन सेक्टर। सो नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड फॉरेन सेक्टर और फर्म्स के बीच में। ठीक है, फॉरेन सेक्टर और फर्म्स के बीच में क्या रिलेशन है, इफ यू अंडरस्टैंड सेम कॉन्सेप्ट के साथ बात करेंगे। यहाँ पे फर्म्स बिकॉज इट इज एक्टिंग एज अ प्रोड्यूसर इन गुड्स एंड सर्विसेज, फॉर दैट क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करे, सो इट हैज टू मेक द पेमेंट फॉर द इंपोर्ट्स। जो भी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करेंगे, ऑब्वियसली जाहिर सी बात है, ये क्या करेंगे, ये एक्सपोर्ट करेंगे यहाँ पे, और जो भी एक्सपोर्ट करेंगे उसका इनको रिसिप्ट मिलेगा। ठीक है, P is silent here, ठीक है, तो फॉरेन सेक्टर, व्हेन वी प्रोनाउंस P is silent here, सी, ठीक है, ऐसे हम बात करते हैं। फॉरेन सेक्टर यहाँ पे क्योंकि व्हाटएवर ये एक्सपोर्ट करे, सो दे विल मेक द पेमेंट फॉर दी इंपोर्ट्स। ठीक है, यहाँ पे सॉरी, फर्म सेक्टर क्या करेंगे, फर्म सेक्टर दे विल ऑल्सो, अब ऐसा तो नहीं है कि यही से गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, यही से गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करेंगे और एक्सपोर्ट करेंगे। दे में फर्म्स जो है प्रोड्यूसर्स हैं, दे में आल्सो नीड समथिंग, वो उनको भी जरूरत पड़ सकती है कुछ फॉरेन सेक्टर से, सो दे में आल्सो मेक्स अ पेमेंट फॉर द इंपोर्ट्स, ये भी तो पेमेंट करेंगे इंपोर्ट के लिए। सो यहाँ पे अगर आप समझे तो क्या रोल हो रहा है, इफ यू सी हाउ डज द मनी एक्चुअली फ्लो फ्रॉम, मनी फ्लो फ्रॉम द फर्म से फॉरेन सेक्टर के बीच में कैसे फ्लो कर रहा है, फर्म से फॉरेन सेक्टर के बीच में इन द फॉर्म्स ऑफ पेमेंट फॉर द इंपोर्ट्स। व्हेन फर्म्स पेमेंट कर रहे हैं इंपोर्ट्स के लिए, उस फॉर्म में फर्म से गवर्नमेंट के बीच में कैसे जा रहा है, व्हेन दे आर मेकिंग पेमेंट फॉर टैक्स पेमेंट के फॉर्म में, और फर्म से हाउस होल्ड सेक्टर के बीच में कैसे जा रहा है, व्हेन दे आर मेकिंग द फॉर द पेमेंट फॉर द फैक्टर पेमेंट्स फॉर द फैक्टर सर्विसेज व्हिच इज सप्लाइड बाय द हाउस होल्ड इन प्रोड्यूसिंग द गुड्स एंड सर्विसेज। अंडरस्टैंड हियर, और इन द सेम वे इफ आई वुड से हाउ डज द मनी फ्लो फ्रॉम द फॉरेन सेक्टर फर्म्स के बीच में इन द फॉर्म्स ऑफ व्हेन दे आर मेकिंग द पेमेंट फॉर द एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं इन द फॉर्म्स गवर्नमेंट से फर्म्स के बीच में, व्हेन दे आर टेकिंग द पेमेंट्स फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज के लिए जब वो पेमेंट कर रहे हैं। अंडरस्टैंड, yes, when they are making the payments for the goods and services के लिए जब वो पेमेंट्स कर रहे हैं गवर्नमेंट से इन द फॉर्म्स ऑफ सब्सिडीज के फॉर्म में जा रहा है, और यहाँ पे कैसे पेमेंट्स रिसीव होगा, in the forms of consumption expenditures made by the households on the goods and services which are produced by the firms।
तो यहाँ पे अगेन द सेम थिंग, दे डू नॉट गोइंग टू स्पेंड देयर एंटायर इनकम फॉर्म्स, पूरा का पूरा पैसा तो स्पेंड नहीं कर देंगे. दे विल ऑल्सो सेव सर्टेन अमाउंट टू द फाइनेंशियल मार्केट, वो भी तो कुछ पैसा सेव करेंगे फाइनेंशियल मार्केट में. इन द सेम वे गवर्नमेंट भी क्या है, सारा पैसा तो नहीं खर्च करेगी, ये भी कुछ सेविंग्स करेगी. सो गवर्नमेंट, हाउस होल्ड एंड फर्म्स, सबको जरूरत पड़ सकती है फॉर बोरोइंग्स की, फॉर देयर फ्यूचर एक्सपेंशन, फॉर देयर इन्वेस्टमेंट पर्पसेस, फॉर देयर एक्सपेंडिचर पर्पसेस. They may also borrow, so all the saving, they may also borrow certain amount from the financial market से वो ले सकते हैं, कुछ पैसा लोन में ले सकते हैं ना. So basically, save all the savings and borrowings are channelized to the financial market. In a government foreign sector, a government कैसे रोल प्ले कर सकती है, फॉरेन सेक्टर गवर्नमेंट कैसे प्ले करेगी, कॉमर्स वापस से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के तरीके से, है ना. गवर्नमेंट अगर कुछ यहाँ पे इंपोर्ट करती है तो सेम चीज है, और when government sector is making export, same vice versa will going to take place this thing. यहाँ पे import export का कर सकते हैं, so they will make the payment like this. This is how the complete circular flow of income in a post sector economy इस तरीके से flow करता है. Now understand why, how does the circular flow of income is important? So what is the significance? क्यों important है circular flow of income? क्या हेल्प करती है, why it is being so significant, क्यों important है circular flow of income in post sector economy? Don't you think it helps? सबसे important चीज मैंने आपको बताया था, circular flow of income, it helps in determination of the national income. सबसे important क्या बताया मैंने, आप circular flow of income in post sector economy के थ्रू आप national income कैसे, याद है मैंने बताया था, it has 3 phases. एक मैंने first phase क्या बताया था, what was that? प्रोडक्शन फेज था. यू रिमेम्बर दिस थिंग, फर्स्ट प्रोडक्शन फेज जहां पे जनरेशन ऑफ इनकम वाज टेकिंग प्लेस. स्टार्टिंग में सबसे फर्स्ट क्लास जो मैंने ली है उसमें मैंने बताया हुआ है, प्रोडक्शन व्हेन टेक्स प्लेस द जनरेशन ऑफ इनकम्स हो रही है. इनकम पे याद आया, दिस इनकम फेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इज एक्चुअली टेकिंग प्लेस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अमंग द डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल्स में हो रहा था इन द फॉर्म्स ऑफ किस फॉर्म में, रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस, प्रॉफिट. याद आया. और तीसरा फेज क्या बताया था, तीसरा फेज डिस्पोजिशन जब होता है कंजप्शन एक्सपेंडिचर के फॉर्म में. तो बेसिकली ये जो 3 फेजेस हैं, प्रोडक्शन फेज जो है आपका, इनकम फेज जो है, और जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर फेज, प्रोडक्शन फेज, डिस्ट्रीब्यूशन, जिसे हम एक्चुअली इनकम फेज भी कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन फेज भी कहते हैं, डिस्पोजिशन फेज भी कहते हैं, और यहाँ पे जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर. सो दीज आर 3 इंपॉर्टेंट थिंग हियर. So I am going to wrap this thing here. यहाँ पे अभी मैं आपको समझाऊंगी why this it is important, the circular flow of income in post sector economy क्यों important है. So now this is all about the circular flow of income in our post sector economy. इसके बाद 2 important टॉपिक है. First, why, what is the significance of this circular flow of income in, क्यों important है, क्यों, what is the significance, क्यों हम जानना चाहते हैं. So I am going to explain this thing. And next is very important topic, that is the leakages and injections. पहले मैं लीकेजेस और इंजेक्शंस पढ़ा देती हूँ, उसके बाद में why the circular flow of income is very important. So I'm going to remove this thing, see it very clearly. एक बार ध्यान से देख लो. पोस्ट सेक्टर इकोनॉमी, हाउस होल्ड, फाइनेंशियल मार्केट, फर्म्स एंड गवर्नमेंट सेक्टर इज देयर. फॉरेन सेक्टर हाउस होल्ड को क्या कर रहा है, इट इज मेकिंग द पेमेंट फॉर फैक्टर सर्विसेज, नेट ट्रांसफर पेमेंट्स कर रहा है. हाउस होल्ड फॉरेन सेक्टर्स को पेमेंट फॉर इम्पोर्ट कर रहे हैं. फर्म्स फॉरेन सेक्टर को क्या कर रहा है, इट इज मेकिंग द पेमेंट फॉर दी इंपोर्ट की, एंड इट इज गेटिंग द रिसीव फॉर दी एक्सपोर्ट का रिसीव कर रहा है वहां पे, बिकॉज फर्म्स इज एक्टिंग एज अ प्रोड्यूसर इन दिस केस, हाउस होल्ड एज अ कंज्यूमर्स एंड आल्सो प्रोवाइड द फैक्टर सर्विसेज. इसमें वही पुराना सेम रोल प्ले कर रहा है कंजप्शन एक्सपेंडिचर्स का एंड फैक्टर पेमेंट्स कर रहा है हाउस होल्ड सेक्टर्स का. अंडरस्टैंड, गवर्नमेंट और हाउस होल्ड में, गवर्नमेंट और फर्म सेक्टर्स में, इफ यू सी इट इज मेकिंग द फैक्टर पेमेंट्स, गवर्नमेंट फैक्टर पेमेंट्स कर रही है, ट्रांसफर पेमेंट्स कर रही है, एंड हाउस होल्ड टैक्स पेमेंट्स कर रहे हैं. और गवर्नमेंट एज अ फॉर्म, इफ यू सी गवर्नमेंट मेकिंग दी पेमेंट्स फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज की एंड और सब्सिडीज की पेमेंट कर रही है, right? So, and firms are making the tax payment to the government, and all the savings and borrowings are channelized to the financial market. So, I'm going to remove this thing. Now, I'm going to reach into our next topic. So, we have done with the circular flow of income in our post sector economy. Next topic will be leakages and injection होगा, which I'm going to teach you in the next class. ठीक है, because that was so we have completely done with the circular flow of income in post sector economy. हमारा circular flow of income का पूरे टॉपिक्स खत्म हो गए. अभी छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, लीकेजेस, इंजेक्शन, दैट्स द ओनली थिंग, एंड देन वी आर कमिंग टू एंड ऑफ द चैप्टर. सो दिस इज द एंड. थैंक यू सो मच. प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन. अपने कमेंट्स दीजिए, मुझे अपना फीडबैक दीजिए, क्या आपको लगता है मैं इम्प्रूव कर सकती हूँ. वट एवर टॉपिक यू वांट मी टू डिस्कस, कोई भी क्वेरी हो आप इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर सकते हैं. मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ रही हूँ. प्लीज लाइक, शेयर एंड
share it as much as possible. Thank you so much. Radhe Radhe.